दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एस.सी. तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। आज दोस्तों मैं ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि ब्रायलर मुर्गा पालन में दोस्तों सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें क्या क्या हैं, मैं उन पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर दोस्तों कई सारे दोस्तों का कमेंट भी था और मैं थोड़ा सा इसमें अपना भी ओपिनियन डालना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं दोस्तों कि देखिए, कोई भी काम हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक चीज़ हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं दोस्तों कि क्या अमीर लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती है या गरीब को पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि पैसों की ज़रूरत तो सबको है। बात यह है दोस्तों कि जिसके पास जितना है वो उसी में अपना जुगाड़ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है दोस्तों कि पैसा होना अलग चीज़ है, लेकिन पैसे को सही समय पे सही जगह पे लगाना बहुत बड़ी बात होती है। अब जो मेरा मेन टॉपिक है दोस्तों, वो है ये ब्रायलर फार्मिंग के शेड के ऊपर। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं दोस्तों, मैं जिनको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वो उन लोगों ने क्या किया है कि फार्मिंग में मैं जो दिक्कत है वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, आप लोग बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को सुनिएगा। होता क्या है कि जैसे किसान क्या करता है, जो नया पोल्ट्री फार्मिंग में आने वाला बंदा होता है, वो ना सबसे पहले क्या करेगा कि कहीं से भी, मतलब चाहे उनकी अपनी निजी पैसे को लगाएं या कहीं से लोन उठा लिए वो। अब लोन लेने के बाद में उन्होंने क्या किया कि एकदम बहुत ही पैसे लगा करके, बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके और उन्होंने फार्म तैयार कर लिया। अभी दोस्तों एक हमारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक फार्म बनाया है 5,000 मुर्गे का, जिसमें उन्होंने ना 22 लाख रुपए खर्च कर डाले। और वो इतने रुपए में ना तो आपका ये सेमी एसी बन जाता है दोस्तों, है ना। तो इतना रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को फार्मों में, क्योंकि दोस्तों आप उतना ही पैसा लगाइए फार्म बनाने में जितना पैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर आपका पैसा निकल जाए। 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, तब तो बात होती है। जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आप लोग जो शुरुआत में जैसे सेट बनाने में आपने पैसा, बहुत सारा पैसा लगा दिया, मान के चलिए कि आपने सारे पिलर्स लगवाए, सब कुछ पूरा एकदम अच्छे से किया और पैसा आपने लगा दिया उसमें 20 लाख रुपए 5,000 में लगा दिए। अब सोचिए दोस्तों कि 20 लाख अगर आपने लगा दिया है फार्म बनाने में, तो 20 लाख के लिए आपको, अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया तो भी आपको लगभग 5,000 मुर्गे का अगर आपने सेट बनाया है, अगर एक लाट में आपका 80,000 या 1 लाख, मान के चलिए 1 लाख रुपए अगर एक लाट में आ रहा है, तो दोस्तों अगर आपने 7 लाट डाले तो 7 लाख हुआ। तो इस तरह से आपको लगभग 3 साल लग जाएंगे, 3 से 4 साल लग जाएगा पैसा निकालने में, पूरा पैसा, है ना। अब होता क्या है दोस्तों, जो फार्मर लोग गलती करते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे किसी ने लोन उठाया, एक बड़े अमाउंट को ले लिया, अब उन्होंने ना सारा पैसा झोंक दिया फार्म बनाने में। अब फार्म बनाने में उन्होंने इतना रुपया लगा दिया जितना कि उनको निकालना भी नहीं आएगा। अहम बात क्या है दोस्तों, मैं जो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो एकदम फैक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ब्रायलर फार्मिंग में कि आप लोगों को ना सही जानकारी होना चाहिए। जैसे दोस्तों अभी मेरे पास मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे मेंबर, जिन लोगों ने मुझसे मेंबरशिप लिया हुआ है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये चीज़ एकदम सच है कि ब्रायलर मुर्गे में अगर आपको एक एक चीज़ें नहीं पता है, तब तक आप उससे पैसा नहीं कमा सकते हो।
क्यों नहीं कमा सकते हो? क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गे में रातों रात बीमारी आती है दोस्तों। यानी कि शाम को आप देख के गए कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आपने थोड़ा सा मैनेजमेंट में अगर गड़बड़ किया तो आप सुबह जब आके देखेंगे तो हो सकता है कि आपके मुर्गियों में दिक्कत शुरू हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है कि आपको इसकी सही जानकारी। जैसे दोस्तों जो लोग मुझसे मेंबरशिप लिए हुए हैं उनको ना मैं खुद फ़ोन करता हूं कि जब उनका चूजा आता है मैं बताता हूं। उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए फार्म के अंदर का। फिर मैं बताता हूं कि कब कितना पर्दा खोलना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा पर्दा खोल देते हैं और हवा भी आ जाती है। अब हवा आ गई, पर्दा खोल दिया आपने, तो क्या है कि तुरंत सीआरडी लग जाएगी उसको, बर्ड को। जहां आपके मुर्गे को डायरेक्ट हवा लगी दोस्तों, तो समझ लीजिए 100% सीआरडी आना पक्का है। तो मैं उनको बताता हूं कि कब पर्दा कितना खोलना है, किस साइड का खोलना है। आपको पानी, जो आप पानी पिला रहे हैं दोस्तों अपने मुर्गे को, वो पानी में किस पानी पहले जांच करवाते हैं, इसके बाद दवा चलवाते हैं। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने 6 लाट निकाला है, हमने 5 लाट निकाला है और पाँचों लाट में हमारे इकोली आई है, सीआरडी आई है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों की ना जानकारी का अभाव है। अगर आपको यही सारी चीज़ें सही से पता हो जाएंगी ना, तो 1 लाट बहुत हो गए। 1 लाट में आपको सारी बीमारियों के बारे में पता हो जाता है। एक तो यहाँ पे ना फार्मों पे दोस्तों एक चीज़ मैंने देखा है कि मक्खियाँ बहुत प्रॉब्लम करने लगती है। अभी ये पीछे वाला साइड जो है खाली हुआ है ना, तो यहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी मैं स्प्रे करवाने वाला हूँ क्योंकि आज भूसी निकल गई है, तो कल यहाँ पे ये सारी मक्खियों को मारने की दवा स्प्रे की जाएगी। तो मैं उनको बताता हूँ, जैसे आपके फार्म में अगर 2 बार 3 बार बीमारी कोई लगातार आए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में या तो प्रॉब्लम है, या तो आपके जो आपका वाटर सैनिटाइजर है उसमें दिक्कत है, या नल में जहाँ से पानी लेते हैं उसमें प्रॉब्लम है, या फिर आपका मैनेजमेंट नहीं सही है। मैनेजमेंट मतलब जैसे इकोली होने के कई फैक्ट होते हैं दोस्तों। जैसे आपका पानी खराब होना, पानी अगर शुद्ध नहीं है तो पानी की वजह से भी आता है। दूसरे नंबर पे आपका मुर्गा शुरुआत में अगर आपने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया और आपका मुर्गा जैसे मान लीजिए 10 किलो फीड कर रहा है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 10 केजी फीड खा रहा है और आपका मुर्गा 15 लीटर, बहुत ज़्यादा 15 लीटर पानी पी रहा है, तो समझ जाइए कि 100% बीमारी आएगी। पानी से संबंधित बीमारी इकोली ही होती है दोस्तों, और इकोली की पूरक बीमारी जो है सीआरडी है। अब आपका क्या होगा कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करोगे तब जाके इन बीमारियों पे कंट्रोल कर पाओगे। यानी कि जो अगर शुरुआत में केयर किया जाए, जो मात्र 200-250 रुपये की बीमारी है, बीमारी में खर्चा होना है, वहाँ पे आप ना जंटा लगवाते हो, तरह तरह की मेडिसिन लेके आते हो, तो इतना सारा कुछ लगाते हो दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैनेजमेंट सही रखिए। जो मेरे बंदे हैं, जितने लोग मेरे मेंबर में हैं, मैं उनको हर दिन ये बताता हूं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पर्दे का हो या आपका फीड इंटेक की बात हो या वाटर इंटेक की बात हो या कोई डिजीज की बात हो, सारी रिपोर्टिंग होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ हमने आपसे वादा किया और पूरा नहीं होता है, नहीं। अभी दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको कि एक हमारे मेंबर हैं, पंजाब से हैं, तो उनके फार्म पे ना सब कुछ सही चल रहा था। 36 डेज उनका कंप्लीट हुआ, सब कुछ सही। बीच में एक दिक्कत आई थी, तो दिक्कत को फिलहाल हम लोगों ने बहुत ही जल्दी से कंट्रोल किया। मुर्गे का जो वेट है दोस्तों, 2 किलो बॉडी वेट भी पहुंच गया। 42 डेज कंप्लीट हो गए हैं उसमें। मुर्गे का 2 किलो है, यानी मान के चलिए 1850 ग्राम के करीब में औसत वजन आ रहा है उनका, और कंपनी जो है मुर्गा नहीं उठा रही। अब बताइए, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है भाई, ना तो फार्मर की गलती है। आप मुर्गा नहीं उठा रहे हो तो जाहिर सी बात है, गर्मी बहुत पड़ रही है, मोटेलिटी होगी तो किसान की बुक जो है ख़राब होगी।
तो ये चीज़ें अलग की बात हो गई दोस्तों कि कंपनी का कुछ अगर मामला है, उसमें अगर कंपनी मुर्गा नहीं लिफ्ट करा पाती है और उससे किसान की बुक खराब होती है, तो वो अलग की चीज़ें हो गई दोस्तों। लेकिन आप ना खुद जो मैनेजमेंट की बातें हैं उसको, वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। और आप ना जितना बेहतर कर पाओ उतना बेहतर करो। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि ब्रायलर फार्मिंग में लोग बना बनाया खेल, यानी कि शुरुआत से अगर सब कुछ सही चला आया, लास्ट टाइम पे 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। 2 दिन में अगर आपने केयर नहीं किया तो 2 ही दिन में आपका जो अंडर कास्ट बुक होती है, जैसे मान लीजिए कि 90 रुपये की तैयारी मांग रही कंपनी और आपकी बुक जो 88 रुपये में चल रही थी वो 92 पहुँच जाती है। वहीं पे आपका कम हो जाता है, पैसा कम हो जाता है, तुरंत पैसा कम हो जाता है। जहां आपको 8 रुपये किलो मिलना है, अगर 92 में पहुंच गई तो आपका सीधा सीधा 1 रुपये कम हो जाएगा, 2 रुपये कम हो जाएगा। अब बताओ। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैनेजमेंट बेहतर रखिए फार्म में। और फार्म बनाते समय ये सोचिए कि आपका फार्म टिका मजबूत भी रहे और पैसे भी कम खर्च हों। आप कंस्ट्रक्शन के काम में जितना पैसा लगा देते हो, उतना पैसा अगर आप उसका मान के चलिए जैसे 1/4 भाग ही सिर्फ मैनेजमेंट में लगा दो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि आपका जो बर्ड होगा ना, एकदम खिला खिला सा रहेगा। और आपके बर्ड में ना तो ज़्यादा मोटेलिटी होगी और आपके बर्ड का ग्रोथ भी टाइमली होगा और अच्छा होगा। आप कंस्ट्रक्शन में चाहे 50 लाख खर्च कर दे रहे हो, अगर आपने मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया है तो आपका रिजल्ट खराब होना तय है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अपने सारे दर्शकों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप लोग फार्म बनाइए, चाहे आपका फार्म कच्चा बना रहे हो, कच्चा अगर बना रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रख के बनाइए कि भाई कहीं ऐसा ना हो आंधी वगैरह में टूट के गिरे ना। अगर आप पक्का बना रहे हो, मान लीजिए पक्का बना रहे हो, तो भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप लोहे वगैरह पे करवाइए। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के पीछे नहीं कि हाइट दीजिए और बहुत कुछ ऐसा कुछ काम करिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा दूं, देखिए उस साइड में ना वो वहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा है और वो बूसी आ गया है, तो वो खाली करवाना है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और बहुत जल्द हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और शाम को आप लोगों को एक वीडियो और देता हूं दोस्तों, जिसमें मैं प्रॉपरली 1 डे से लेके लास्ट तक के कैसे दवाएं चलानी है, कब चलानी है, कितने पानी में देना है, कौन सी दवा कब देनी है, इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।